40 नंबर भी आ रहे हो तो किसी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंडियों के काम आएगा, मगर देखिएगा कितनी बड़ी विडंबना है कि उत्तराखंड का पानी से बिजली बनाकर बाहर किसी राज्य को फ्री में बांटा जाता है और उत्तराखंड की जवानी ये सड़क पर आकर धरना करने पे मजबूर हो जाती है। आप ये समझिएगा कि आखिर वो जब बात कह रहे थे तो क्या उसके पीछे कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई थी या फिर कोई रेकी नहीं की गई थी कि वाकई में उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम आ रहा है या नहीं। 5 दिन पूरे होने को आ गए। ये देखिएगा, ये तमाम बेरोजगार मेरे भाई जो साथी हैं यहाँ पे परेड ग्राउंड के आगे बैठकर अभी भी वही हक मांग रहे हैं जिन हकों के लिए इन्होंने शायद 21 तारीख की तैयारी की होगी। 21 तारीख को पटवारी का पेपर होने के लिए तमाम 2-3 साल के जो बच्चे हैं इन्होंने मेहनत करी, माफ किया 2-3 साल तक बच्चों ने मेहनत करी, ये सोच कर कि मैं अपने माँ का अपने पिताजी का सपना पूरा करूंगा, अपने आप को सेटल करूंगा और भारत सरकार की एक बड़ी सी सरकारी नौकरी पर अपने आप को मैं वहां पर देखूंगा। 11 बजे पेपर अंदर जाता है और 11:30 बजे पेपर बाहर आ जाता है, ये कहकर कि ये लीक हो चुका है। उसके बाद कई बातें होती है, कई जुमले होते हैं, उन जुमलों पर भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर क्या सच में उत्तराखंड जो 25 वर्ष है ये युवा ही है या फिर इसकी कमर टूट चुकी है। भाई कहाँ से हो? कोटद्वार से। और कितने दिनों से यहाँ पे? कल भी आए थे और आज भी आए थे। आज भी आए हो, आपने भी पेपर दिया? जी सर। कितना टाइम लगा आपको पेपर? 5 साल हो गए। 5 साल? हाँ जी। लगातार 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ और फिर 5 घंटे फिर पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद 12 घंटे ड्यूटी कहाँ? किस हरिद्वार में। हरिद्वार में क्या करते हो? हरिद्वार में ये फार्मा कंपनी है, उसमें हूँ। आप 12 घंटे ड्यूटी करते हो, उसके बाद 8 बजे जाता हूँ, फिर शाम को 7 बजे आता हूँ, फिर खाना बनाता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाई के लिए बैठता हूँ, फिर 1 बजे। यानी कि इससे पहले जो पटवारी का पेपर लीक हुआ था उसमें भी आपने उसमें भी दिया था मैंने। उसमें भी दिया था और आज एक बार फिर देखा रहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को हमारी मेहनत की कोई कदर ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है इनको कि ये कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ कोई वो ही नहीं है। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो युवा अभी घर में भी है वो बोल रहे हैं कि कल जाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ जो अगले 5 साल बाद प्रधान का चुनाव भी नहीं जीत पाओगे तुम। बिल्कुल सही बात बोली। मैं तो बोल रहा हूँ क्या पता प्रधान का भी वो चुनाव लीक हो जाए, उसके बाद मेरे तो जो आजकल मैं ये आ रहा हूँ रैपिडो से, मैं तो शक हो रहा है कि ये क्या पता भाजपा के आदमी हो कहीं हमको गायब कर दे यहाँ से कि वहाँ नहीं जा पाए, ये हमको इनको गायब कर देना चाहिए। ऐसे सोचता हूँ मैं। आपको ऐसा डर लगता है? हाँ, ऐसा डर लगता है आने में भी। मतलब इतना डर किस बात का? आपको ऐसा क्यों लगता है? प्रशासन से। प्रशासन हमारी सोच ही नहीं रहा। इतने दिन से यहाँ पे युवा बैठ रखा है, 5 दिन से बैठ रखा है, उनको कुछ होश ही नहीं है। वो बस अपनी एसआई वो जो कमेटी बैठा रखी है उन्होंने, हम बोल रहे कि सीबीआई जांच करो, वो अपनी जांच पे लगे पड़े। उससे बड़े तो हम एक बार सचिवालय जाते घूम के भी आ जाते हैं वहां से। हमने लाल बिल्डिंग नहीं देख रखी। एक बार मैं बोल रहा हूँ राम कंडवाल भाई से हमको लाल बिल्डिंग भी दिखा दो, हम फिर आ जाएंगे चुपचाप, कुछ नहीं करेंगे, बस घूम के आएंगे फिर यहाँ पे आ जाएंगे। धन्यवाद। तुम करते रहो भाई। मतलब मैंने अभी सिर्फ एक भाई से बात करी है, मुझे ना अंदर से अजीब सा हो रहा है कि आखिर क्या उम्र है आपकी? मेरी 30 साल। 30 साल की उम्र में भाई आज भी। आप कहाँ से आए भाई? मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट से, चतरा देहरादून से। आपने भी दिया था पेपर? यस सर, मैंने भी। अब सवाल उठ रहे हैं कि ये वो युवा है जिन्होंने पेपर भी नहीं दे रखा मगर फिर भी वहाँ बैठे हुए। आज मैं साफ कर दूंगा कि कितने लोगों ने पेपर दे रखे। एक बार यहाँ आके तो देखो किसने पेपर दिया किसने नहीं दिया, तब पता चलेगा ना। अब फालतू ऐसी मीडिया ऐसी फैलाएंगे कि जो वहाँ उन्होंने पेपर ही नहीं दिया, यहाँ आके देखो पेपर चोर गद्दी छोड़। और अगर जल्दी संज्ञान नहीं लिया तो इससे भी बड़ा होने वाला, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। फिर उसके बावजूद हर जगह वहाँ भूपेंद्र करूंगा भूख हड़ताल पे बैठे हुए हल्द्वानी में, नहीं तो यहाँ भी अब ऐसी होने वाला है कुछ, यहाँ भी भूख हड़ताल में बैठ सकते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्दी संज्ञान ले और पेपर लीक हुआ है उसको जल्दी दोबारा कराया जाए, उसको कैंसिल किया जाए। हाँ, और जल्दी से जल्दी इस पे हमें और सीबीआई जांच भी चाहिए और
बहुत कुछ होने वाला नहीं तो एक नहीं है धांधली, एक नहीं है धांधली। पुलिस कांस्टेबल के पेपर में भी बहुत बड़ी हो रखी होगी। जब वीडियो के पेपर में इतनी बड़ी धांधली हो रही है तो कांस्टेबल के पेपर में तो ऑब्वियसली और की होगी। इन्होंने मतलब सत्ता को इन्होंने ऐसा समझ रखा है कि बस हमारे हाथ में सत्ता आ रखी है, बस हम उनका मन चाहा इससे इस्तेमाल करेंगे, जो भी है बस बच्चों पे वो करते हैं। और पुलिस की इतनी टीम यहाँ भेज रहे हैं, उससे अच्छा वहाँ आपदा धराली में आपदा आई थी, वहाँ भेजते हैं इतनी पुलिस टीमें जितनी यहाँ छात्रों के उसमें भेज रहे हैं। पेपर लीक के मामले में यहाँ पुलिसों को भेज रहे हैं, यहाँ गलती भी खुद की है। और यहाँ पुलिस वालों को इतने पुलिस वाले लगा रखे हैं यहाँ, उससे अच्छा आपदा में लोगों के बच्चों को बचाते हैं वहाँ। उतने बड़े वहाँ उतना बड़ा मुद्दा था वहाँ आपदा का है। और थराली में चमोली में वहाँ पे भी आपदा आई, वहाँ पे ये लोग ये कर नहीं रहे। पुलिस यहाँ पे फोर्स यहाँ पे भेज रहे हैं इतनी ज्यादा, वहाँ पे जहाँ पे पुलिस फोर्स का काम है वहाँ पे भेज नहीं रहे। उनके बच्चे जिनका फैमिली वहाँ मर गई बेचारों के, किसी के मतलब दुर्घटना हो गई है आपदा में, उनके बच्चे भी कुछ जो है यहाँ पढ़ रहे हैं, वो भी अपना दिन रात यहाँ पढ़ के मेहनत कर रहे हैं और पेपर दे रहे हैं। फिर उनका पेपर लीक होता है और फिर क्या तो करेंगे बच्चे। क्या कहते हैं कि राजनीति करने आ रहे हैं। हमने कौन सी राजनीति करी भाई? पढ़ने वाले हमने पेपर दे रखा है। और ये कहते हैं कि यहाँ बॉबी पवार इनके साथ वो करते हैं कि नेतागिरी चमकाने आ रखे। बॉबी पवार ने एक भी राजनीति का नाम नहीं लिया, ठीक है, पहली बात है। वो त्रिवेंद्र चौहान को बोलते वो भी अपनी राजनीतिक चमकाने। कौन सी राजनीतिक बात करी उन्होंने यहाँ पे? ये बताओ ना हमें, ये बताओ। जिस दिन राजनीति करेंगे ना उस दिन पता चलेगा इस सरकार को कैसी होती है राजनीतिक। धन्यवाद। इन्होंने तानाशाही फैला रखी है और कुछ नहीं है, बस ये चाह रहे हैं कि हम बस तानाशाही करें और कुछ नहीं। बच्चों के मद्देनजर ध्यान नहीं रख रहे हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे कि क्या हो रहा है। छात्रों के हित में फैसला नहीं ले रहे हैं लोग, ये अपना मन चाहे जो इनके मन में आ रहा है ये लोग यही कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अब आप समझ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि मैंने 2-3 लाइन से बच्चे पकड़ लिए, पहले पूछ लिया था कि पेपर किसने दिया है किसने नहीं दिया है। क्योंकि ये जो सवाल उठा है कि पेपर किसने दिया, आप ही बताइए किससे लेना है, क्या लेना है, क्या बात करनी है, उनसे बात करेंगे। कुछ हमारे साथ हमारी बहनें भी हैं, इन्होंने भी पेपर दिया होगा। आपने भी पेपर दिया, आपने पेपर दिया है। ये तो कह रहे हैं कि आप किसी ने पेपर नहीं दिया, सब भीड़ बनाने आ रखे हैं। नहीं सर, पेपर दिया, मेरी सिस्टर ने भी पेपर दिया। ऋषिकेश सेंटर था हमारा, जैसे घर आए तो पता चला पेपर लीक हो गया। कितना इससे पहले भी दिया था आपने पटवारी का पेपर, या फिर इससे पहले भी पेपर दे रहे थे? नहीं, पटवारी वाला तो नहीं दिया था, पर 1-2 पेपर दिए थे मैंने भी इससे पहले। और इस पेपर के लिए कितनी मेहनत लगी, कितने सालों की मेहनत? सर मेहनत तो मेरी सिस्टर की तो 4-5 साल की मेहनत है, मैं भी 1-1.5 साल से तैयारी कर रही हूँ। कुछ हो नहीं रहा मेहनत करके भी, ऐसा लग रहा है इससे अच्छा प्राइवेट ही कर लेते हैं। कभी छात्र नेता भी हुआ करता था। सही बात है। 4-5 साल की मेहनत मात्र 35 मिनट में बाहर आकर धूल भाप लेती है। तो ये स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई है। भाई और भी है। भाई आप कहाँ से आए? लाखा मंडल से आए थे। लाखा मंडल से। आपने भी पेपर दिया, आप सपोर्ट में आ रहे हैं? पुलिस का दिया था। आपने पुलिस का दिया था, डर है कि वो भी कहीं खराब ना हो जाए? हमने अपने ईश देवताओं को डर किया, 2 दाने चावल लेके तो इनकी मवासी काम लग जाएगी। आगे वाले जो बच्चा मेहनत कर रहा है चावल सरकार ऐसा कर रही है तो बहुत इनकी मवासी काम लगेगी। मवासी हम अगर हम खुद भी तैयारी कर रहे हैं कुछ फायदा नहीं बोला नहीं जा रहा था इनसे। जब बच्चा पेपर लीक हो रहा है, भविष्य बिका जा रहा है 15-15 लाख में, तो हमारा पढ़ाई करने से बेकार ही फायदा है। अरे फूल बात कहना चाहूंगा आपका सर बहुत अच्छा, वो भाई वहाँ पे खड़े होके बोल रहे थे अगर मैं हाथ में चावल ले लूंगा तो देवता लगा देंगे। अभी समझिए जिनके लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं वो भी उत्तराखंडी है भाई, और वो समझते हैं इस चीजों की देवता क्या होता है। भाई ने हम देवता का सहारा है क्योंकि उनको पता है ना अधिकारी ना कोई नेता ना कोई ऐसा व्यक्ति जो इनके सपोर्ट में खड़ा होगा, जो कि सत्ता में इस वक्त वही सपोर्ट में खड़ा होगा जो कि सत्ता में नहीं है। उन्हीं के बारे में यहाँ पे तमाम बातें की जा रही है। और भी लोग हैं, वो देखिएगा तमाम सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे बच्चे, भाई आप कहाँ से आए? बढ़िया है हम तो। हाँ जी बोलिए, कहाँ से आए? मैं इधर से आया, देहरादून से ही हूँ। हाँ जी। आपने पेपर दिया? पेपर मैंने भी दिया था। कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा? लग जाएगी, निकल जाएगा? कैसे लगेंगे? इनके हाकम छाकम के और इनके जो अधिकारी हैं इनके सब दलाली चल रही है। पेपर 15 लाख में बेच रहे हैं, तो कैसे हमारा सिलेक्शन हो पाएगा? और षड्यंत्र देखो सरकार का, कभी कहीं से लक्सर से लड़के लाते हैं, कभी रुद्रप्रयाग से लाते हैं, और कभी उन्हें टाई बना के, दिमाग देखो ना, टाई बना के ला रहे हैं। और बच्चे सारे 12th लेवल के हैं,
ग्रेजुएशन किसी का नहीं है, किसी का फर्स्ट सेमेस्टर, उन्हें क्या पता बीडीओ और पटवारी क्या होता है। बाद में उन्होंने भी सच उगल दिया, कि हमने कोई पेपर नहीं दिया। ऐसे हाल है इस भ्रष्ट तंत्र के। भाई ने सारी बात कह दी। आता हूँ आपके पास भी, मैं वहां पे अभी देख रहा था, वो देखिएगा बॉबी पवार, जिनको कहा जा रहा है कि राजनीति चमकाई जा रही है, उन सभी बातों पर बात करेंगे हम। मगर भाई कैसे कहेंगे कि इन सारी चीजों को लेकर आज पूरे 5 दिन पूरे होने को आ गए, मगर स्थिति जस की तस मेरे को लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये लग रहा है कि भाई बीजेपी अपना कैडेट करने की कोशिश कर रही है कि मैं कुछ इस तरीके से इस पूरे धरने को खत्म करूं। कांग्रेस अपने तरीके से कोशिश कर रही है, ये बेरोजगारों को बस लूटने की या लुटाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के युवाओं का मान और सम्मान बेचने की बात करती है बीजेपी वाले। बीजेपी सरकार, आप कह रहे हैं कि वो षड्यंत्र, ऐसा षड्यंत्र रचा रहे हैं हमारे साथ। कभी तो हमारे धरना प्रदर्शन को खराब करने के लिए हरिद्वार से एक बीजेपी प्रमुख के कॉलेज से बच्चों को उठा के लेके आता है, दूसरा वहां इनके आईटी सेल वाले लगे हुए। कल एक गोदी मीडिया का कोई पत्रकार था, वो भी कल शाम को यहाँ पे आया, वो भी जो है बीजेपी की अफवाह लूट रहा था। यहाँ पर युवा बैठ रखा है, देवभूमि के बच्चे हैं, देवभूमि के जो हमारी देवभूमि है, यहीं पर हमारा जन्म हुआ, यही हमारी कर्म भूमि है। हम लोग यहाँ पर तब तक यहाँ डटे रहेंगे जब तक धामी सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगा। 21 तारीख का जो पेपर हुआ है ये दोबारा होना चाहिए, और दूसरी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप देख लीजिए मान्यवर कि पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रत्येक जिलों में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी जो युवाओं की 3-3, 4-4 साल की मेहनत है, उसको उसकी बोली लगाई जा रही है। 15-15 लाख में उनको बेचा जा रहा है। कौन इस नौकरी को बेच रहा है, कौन खरीद रहा है? इसका मतलब कि जिसकी भैंस उसकी लाठी। कम मुझे लगता है कि जो देश के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं हमारे धामी जी, वो कहीं ना कहीं इस नौकरी को, युवाओं के भविष्य को बेचने का काम कर रहा है। हम तो कह रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहता है कि भ्रष्टाचारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई साहब, ये क्यों नहीं बोल देते हैं आपकी सीबीआई जांच करेंगे? प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बोलता सीबीआई जांच करते हैं? जब साफ है ये लोग, धामी क्यों नहीं बोलता है कि सीबीआई जांच करेंगे? इसका मतलब पूरी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर हाई कमान तक सारे मिले हुए हैं, और उनके साथ जो विभाग में जो बैठे आयोग के अध्यक्ष जो बैठ रखे हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनके साथ इन्वॉल्व है। आप कैसे सोच सकते हैं कि 15-15 लाख में युवाओं की नौकरी बेच रहे हैं? अब देख लीजिए, मैं उसी पुरोला विधानसभा का हूं जहां का हाकम सिंह है, जखोल का है। मैं पूछता हूं, कोई शायद नहीं जानता होगा उतना जितना मैं जानता हूं। वो एक पूर्व IAS उसके घर में नौकरी करता था, उसके किचन में नौकरी करता था, उसके रसोई में काम करता था वो, और उसके बर्तन धोता था, उसके लिए खाना बनाता था। आज वो हाकम सिंह उत्तराखंड के लोगों के ऊपर इतना हैवी हो रखा है। इसका मतलब कोई ना कोई तो हाकम का हाकिम है, कोई ना कोई तो हाकम का हाकिम है। क्यों आप हाकम को अंदर डाल रहे हैं, उसके बाद बाहर निकाल रहे हैं? जब चाहे अंदर डालो, जब चाहे बाहर। इसका मतलब वो आपका एक मोहरा बना रखा है, और आप लोग भारतीय जनता पार्टी का या कोई ना कोई जो बाहर बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ, कोई ना कोई उससे मिला हुआ है, जो उत्तराखंड का मान और आप कह रहे हैं हाकम को चेहरा बना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं हाकम के पीछे कोई और है? देखिए, हाकम तो इस प्रकरण में एक छोटी इकाई है। कोई ना कोई सरकार के भीतर या सरकार के बाहर या कोई एसी में बैठा हुआ व्यक्ति है जो उत्तराखंड के युवा और युवतियों की नौकरी को दांव में लगा रहा है और युवाओं को का मान सम्मान बेच रहा है। मैं बोलता हूं भाई साहब आपको कि हम दुर्गम क्षेत्र के हैं, पूरे पहाड़ के माँ बाप जो है खेत में काम करता है, खून पसीने से कमाकर 1-1 रुपया इकट्ठा करता है और देहरादून अपने बेटे को पढ़ाने के लिए भेजता है। किराए के कमरों में रहता है। वो क्या उनके माँ बापों के दिल में गुजर रही होगी कि जो टमाटर की खेत में काम करती है। मैं तो कहता हूं धामी जी अपने बीवी को जो है मेरी माँ के साथ भेज दे वहां पे टमाटर के खेती में। एक दिन तू मेरी माँ के साथ वहां खेत में काम कर ले, मैं तुझे मान जाऊंगा। मेरे बाप के साथ हल लगा के दिखा। इतने युवा हैं यहाँ पे, सारे पहाड़ से आ रखे हैं, सब खेती बाड़ी करते हैं, 1-1 रुपया कमाते हैं उनके माँ बाप, मतलब अपने बच्चों के सपने साकार करते हैं। ये धामी सरकार बेशरम सरकार है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। जो यहाँ पर अध्यक्ष बैठे हैं उसको इस्तीफा देना चाहिए। जो यहाँ का कमी वो है SP सिटी बोलता है कि पेपर लीक नहीं हुआ। रे भाई साहब, इनके घरों में पानी के नल लगे हैं ना, टुंटी होगी उसमें, जब उस टुंटी से एक बूंद पानी का निकलता है क्या वो लीक नहीं माना जाता है?
इसका मतलब ये अपने आप को बचने की कोशिश कर रही है और हमारे युवाओं को, प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी चोरों की पार्टी है। यहाँ पर दलाल बैठे हैं, उत्तराखंड की माताओं का मान सम्मान बेच रहे हैं, उत्तराखंड की जनता का उनके साथ शोषण कर रहे हैं। इनको हम 2027 में दिखाएंगे कि प्रदेश का युवा कैसा होता है, प्रदेश के युवा युवतियों का जोश क्या है, क्या उन माता बहनों का जोश है जो घर में खेत में काम कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है। मैं 2027 में इनको हम दिखाएंगे तेरी कुर्सी क्या है क्या नहीं है। चली तो रावण की नहीं जिसकी सोने की लंका थी मान्यवर। एक धामी तो क्या है, तो एक छोटी इकाई है, खनन माफिया है। एक भगत सिंह था जिसने इस देश को आजादी दिलाई और एक भगत सिंह है जिसने इस धामी को उत्तराखंड में लाया और हारे विधायक को फिर उत्तराखंड की कमान दे दी उसके पास। ये उत्तराखंड को संभाल सकता है? आप देख रहे, अगर ये उत्तराखंड को संभाल सकता था तो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को रोजगार मिलता, हमारे प्रदेश के युवतियों को रोजगार मिलता। अनेकों विभाग में आप देखिए बोली लग रही है भाई साहब। वन विभाग की हमारे लड़के लगे 8-8 लाख 10-10 लाख, पटवारी 15-15 लाख। गांव में आपने देखा फेरी वाला नहीं आता, एक वो बर्तन लेके आता है 10 रुपए की कढ़ाई, 20 रुपए का पतीला, 40 रुपए का फ्राई पैन, 10 रुपए की कटोरी। उत्तराखंड के मान और नौकरी को ऐसा बेचा जा रहा है जैसे भांडे और बर्तन फेरी वाले गांव में बेचता है, ऐसा धामी हमारे उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य को बेच रहा है, भविष्य का सौदागर बन रखा है। आप देख लीजिए पहाड़ों में कितनी दुर्गम क्षेत्रों में आजकल आपदाएं आ रही है। आप देख, हमने हमारे लोगों ने कहा था धामी जी से कि भाई साहब 21 तारीख का जो एग्जाम है इसको रद्द करके पीछे ले जाइएगा। क्यों? कि हमारे सड़कें टूट रखी है, लैंडस्लाइड के कारण बहुत तबाही हो रखी है, हमारे लड़के जो है पेपर देने सेंटरों में नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने लड़कों की बात नहीं मानी, हमारे लोगों की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? आयोग के अध्यक्ष से मिले, क्यों नहीं मानी? कहीं ना कहीं ये लोग सब मिले हुए थे, इन्होंने एडवांस पैसा ले रखा था 15-15 लाख रुपए। यदि अगर पेपर को रिजेक्ट करेंगे तो तब भी इनकी दिक्कत थी और अगर नहीं भी करते तो तब भी इनकी दिक्कत थी। आज प्रदेश का युवा रोड में बैठ रखा है। जिस युवा ने अपने कलम और दवात से जो है, कलम से जो पूरे उत्तराखंड का निर्माण करना था, वो युवा आज सड़कों में बैठ रखा है। कितना दुर्भाग्य है हमारा उत्तराखंड का, कितना दुर्भाग्य हो सकता है। आगे देखिए अभी क्या क्या होता है, आपके सामने अभी ये पता चल जाएगा कि दशहरे का रावण धामी जलाता है कि हम जलाते हैं। यहाँ पे जब बात कर रहे थे ना वो, तो उस दौरान उनके चेहरे पर एक गुस्सा भी था और आंखों में नमी थी। वो नमी मुझे लगता है इस दुख की थी जिस दुख पर वो शायद कभी ये ना तो कभी किसी अधिकारी को बोल पा रहे हैं ना किसी और को। सुरेश भाई, ये इन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, किसी पद पर ना रहना, किसी सरकार की चीजों के ना करना। आज ये सब लोग आपके समर्थन पर खड़े, क्या कहेंगे? क्या ऐसे ही 5 दिन पूरे होने को आगे, 6वां दिन भी होगा, 7वां दिन भी होगा, 8वां, ऐसे महीना बीत जाए, क्या ऐसे रहने वाले हैं या फिर कुछ होगा इसमें वाक्य में? देखो, भरपूर समर्थन मिल रहा है युवाओं का। युवाओं को समर्थन मिलने की जो स्पष्ट वजह है वो यही है क्योंकि इनका शोषण हुआ है, इनको प्रताड़ित किया गया है, इनकी परीक्षाओं को बेचा गया है, इनके प्रश्न पत्रों को बाहर भेजा गया है, तो अपने लोगों को सेट करने की मंशा से। इसलिए ये युवा यहाँ पर भरपूर समर्थन मिल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कल भी हमारे साथ पास है और 1500 से 2000 युवा यहाँ पर मौजूद था और आज भी तमाम युवा यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो बाहर ही देहरादून से बाहर के युवा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। बस एक कॉल करने का उनको जरूरत है क्योंकि वो बार बार हमें लोग युवा फोन कर रहे हैं कि हम कब पहुंचे देहरादून, हम कब पहुंचे देहरादून। इसलिए हम अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कहना चाहते हैं कि आप युवाओं की मांगों को तत्काल संज्ञान लीजिए। ये जो परीक्षा है, स्नातक स्तरीय परीक्षा, इसको तत्काल निरस्त करिए और जो हमारी मांग है कि वहाँ के जो अध्यक्ष को जो है उनका तत्काल उनसे इस्तीफा लीजिए, वो लीजिए और ये परीक्षा को निरस्त करके 1 माह के अंदर इस परीक्षा को पुनः जो है आप करवाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। मैं इधर आना चाह रहा हूँ और बात करना चाह रहा हूँ। सर, मैं चाहता हूँ आप दोनों साथ में बैठे ही ना, क्योंकि लगातार ये हमें कमेंट्स भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप दोनों राजनीति चमका रहे हैं अपनी। सर, हम राजनीति चमकाई जा रही है, राजनीति इसलिए चमकाई जा रही है कि त्रिभुवन चौहान को केदारनाथ से विधायक लड़ने तो देहरादून में धरने कर लो, केदारनाथ में जीत जाएंगे। बॉबी भाई को भी अपनी कोई राजनीति चमकानी है तो देहरादून में खबर कर लो, देहरादून में खबरों में आ जाओ तो मेरी राजनीति सफल। क्या कहेंगे? अगर ये राजनीति है तो मैं चाहता हूं कि ये 70 के 70 विधायक और 5 जो हमारे सांसद हैं वो ऐसी ही राजनीति करें। हमें
जितने लोगों ने अपना प्यार, सम्मान, आशीर्वाद दिया है, हम उनके लिए, उनके बच्चों के लिए बैठे हुए हैं। और राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए। आप जब चुने जाते हो या ना भी चुने जाते हो, पर जिसने आपको अपना मान के अपना ही बोल, जितने भी आज केदारनाथ में लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया या जिन्होंने बॉबी को वोट दिया, हमारी प्राथमिकता ये है उनके परिवार के सामने ढाल बनकर खड़े रहे, और वही हम कर रहे हैं। अगर राजनीति इसको कहते हैं, इससे बढ़िया राजनीति कुछ नहीं हो सकती। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये युवाओं का समय है, एक नई पीढ़ी की राजनीति है और इसको स्वीकार भी कर रहे हैं लोग। ये राजनीति है तो ये बहुत अच्छी राजनीति है। मैं बोलूंगा भाजपा कांग्रेस के नेताओं को भी ये राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि इनके हिसाब से तो राजनीति ठेकेदारी होती है, राजनीति होती है खनन नीति, राजनीति होती है माफियागिरी, राजनीति होती है शराब नीतियां। तो इन सब पे हम नहीं है, हम अपने लोगों के बीच में बैठे हुए, अपने लोगों के युवाओं के इनके भविष्य के लिए बैठे हुए। और ये यूके 8088 का ये आंदोलन आज केवल युवा आंदोलन दिख रहा है। आज हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो बुरा हाल है, ये सीधे सीधे चेंज होता जाएगा। ये कब ये छात्र आंदोलन एक जन आंदोलन बन जाएगा, इनको समझ नहीं आएगा। तो अगर राजनीति करनी है उन नेताओं को भी, तो आके ये राजनीति कर ले, बढ़िया रहेगा अगर ऐसी राजनीति हो। भाई आपसे बात करूंगा, 21 तारीख की बात करते हैं। 21 तारीख पे एक स्क्रीनशॉट आपके पास आता है, आप उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालने के बाद वो एक साक्ष्य था कि इस पर काम होना चाहिए। उस साक्ष्य को मुझे लगता है हटाने के लिए आपको पकड़ लिया जाता है, आपको रोक लिया जाता है, सोची से पूछताछ होती है। फिर उसको क्या किया जाता है, अगले दिन हरिद्वार से बसें भरकर लाई जाती है ताकि ये जो प्रोटेस्ट है इसको कम किया जाए। फिर उसको धर्म के नाम पर भी बताने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है अगला स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, सच्चाई को बदनाम कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, समय लगेगा। और जिस प्रकार से वो स्क्रीनशॉट आए, वो सीधे सीधे तथ्य हैं कि पेपर लीक है। उसमें 3 पन्नों में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन थे और पेपर लीक ही है। अब ये हर हथकंडा अपना रहे हैं जिससे कि परीक्षा बचाई जा सके, क्योंकि बड़े स्तर पर पैसा लिया गया है लोगों से। और मैं चाहता हूं कि ये परीक्षा निरस्त हो, दोबारा और सीबीआई जांच हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो युवाओं का जोश आपने देखा होगा, बराबर लगातार पूरे प्रदेश के अंदर कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक बहुत बड़ा आक्रोश हो रहा है। मैं बात करना है, ये कह रहे हैं कि इसकी जांच हो रही है, तो सीबीआई की जांच के लिए हाँ बोलने के पीछे के कारण क्या है? हाँ ही नहीं बोल रहे हैं, उस चीज के लिए क्या होगा? भाई जब सीबीआई मांगी जा रही तो आप अगर सच्चे हैं, अगर आप लिप्त नहीं है, अगर आप लोगों ने पैसा नहीं खा रखा है, तो आप सीबीआई जांच करवाइए। होनी चाहिए सीबीआई जांच होनी चाहिए, मगर ये तो मान ही नहीं रहे सीबीआई। लड़ेंगे, लाएंगे सीबीआई भी। कह रहे हैं कि यहाँ पे बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान द्वारा तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी बुलाया जा रहा है ताकि यहाँ पे राजनीति खेली जा सके बच्चों के भविष्य के पीछे। हम तो इसको एक जिहाद समझते हैं, पेपर लीक एक जिहाद है, क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ अगर कोई राजनीति से कह रहा है, 70 विधायक ऐसी राजनीति करेंगे। हमारे 5 और 3 राज्यसभा सांसद, 8 सांसद ऐसी राजनीति करें, पूरी कांग्रेस ऐसी राजनीति करी, पूरी भाजपा ऐसी राजनीति करी, तब जाकर युवाओं का भला होगा। ऐसी राजनीति, अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में होता है? लगातार दिन प्रतिदिन ये जो बच्चों की तादादें हैं वो देखेगा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने लाइव शुरू किया था तब देखेगा और अब देखेगा, सभी लोग धीरे धीरे यहाँ पे जितने भी हैं, ये जो तादाद है ये बढ़ती भी नजर आ रही है। इसका मतलब यही है कि आज सिर्फ देहरादून में ही नहीं, उत्तराखंड के 13 जिले, 70 विधानसभाओं में शायद यही हुजूम देखने को मिलेगा। अब शायद या तो परिसीमन करके 71वीं, 72वीं, 73वीं, 80वीं कोई एक विधानसभा बनाया जाए जहां पर शायद ना ये प्रोटेस्ट किया जाए, तो शायद वहां की तस्वीरें हमें कुछ अच्छा सा एक संदेश देती भी नजर आए। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। क्या कुछ इन सारी चीजों में होता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। क्योंकि आज भी हमारे युवा है जो सड़कों पर देखेगा। उत्तराखंड के युवा करेंगे पुकार, रोजगार, जिम्मेदारी, अधिकार। अधिकार कौन, किसका, ना तो कोई अधिकारी ना तो कोई कुछ। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।